नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने हूँ। वीडियो में हम लोगों ने डाटाबेस की बात की थी। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी डाटाबेस को रिट्रीव करने के लिए या डिफरेंट तरह की चीज़ें करने के लिए, जिसमें क्रिएशन ऑफ टेबल भी होता है, ओपनिंग होता है, रिमूविंग होता है, क्रिएशन ऑफ टेबल्स हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, अल्टरेशन हो गया, यानी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को करने के लिए कौन कौन से कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे उन कमांड्स के बारे में। तो चलते हैं एक एक करके, हम कमांड्स जो यूज़ होते हैं एसक्यूएल में उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा कमांड है वो है क्रिएटिंग डाटाबेस, यानी सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा और आपको हायरार्की समझना पड़ेगा। डाटाबेस के अंदर ही आपके कई सारे टेबल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डाटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है तो सिंपल कमांड है क्रिएट डाटाबेस। दिख रहा है सामने आपको क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, बस सीधा आप डाटाबेस का नाम लिखेंगे और उसके बाद यूज डाटाबेस करेंगे तो आपका वो डाटाबेस ओपन हो जाएगा। और अगर आपको रिमूव करना है तो आप सिर्फ ड्रॉप डाटाबेस कर दीजिएगा, आपका वो डाटाबेस डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप DROP ये आपका कमांड है, ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। तो ड्रॉप डाटाबेस कमांड है रिमूव के लिए। अगर आपको बने बनाए डाटाबेस को यूज करना है, मान लेते हैं 5 डाटाबेस बना हुआ है, आपको A1 को यूज करना है तो यूज A1 कर देंगे, जो भी काम होगा वो A1 में काम होगा। तो डाटाबेस बनने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड आता है वो होता है हमारा क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल यानी आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए सीधा कमांड है आपका क्रिएट टेबल। आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्या लिखना है आपको, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। या एग्जांपल में आपको EMP एम्प्लॉय नाम का टेबल लिया गया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद जो फील्ड आपको चाहिए टेबल में, जैसे रोल नेम मार्क्स आपके क्लास में होता है, इसी तरह से एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, इस तरह से कई सारे फील्ड्स होंगे। तो आप जो भी फील्ड्स हैं और वो फील्ड का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, कैर होगा, जो भी होगा, डेट होगा, डेसिमल में अगर आपको लगता है आता है, जैसे हाइट स्टोर करना है, सैलरी स्टोर करना है, जो भी आपको लगता है अगर डेसिमल में आता है तो आप उस तरह से फील्ड का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे ENO, इंटीजर, ENAME, कैर 20 कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा, एक एक फील्ड का नाम आप दे देंगे और इस तरह से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो टेबल अब क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट हो गया, आप चाहते हैं कि उसी क्रिएटेड टेबल से, जो एक टेबल क्रिएट हुआ है उसी से दूसरा टेबल क्रिएट कर लें, तो बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसका यानी क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, यानी बने बनाए टेबल में एक टेबल बना हुआ है, अब नया आपको टेबल क्रिएट करना है उसी टेबल को यूज करते हुए। तो बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड स्टेटमेंट विथ क्रिएट टेबल वी कैन डिफाइन table and put data into it without going through the usual data definition process, ठीक है। the new table store the result produced by the select statement। कैसे, देखो सिंटेक्स देख लो, यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन्फो के नाम से एक टेबल बन रहा है और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, एज सेलेक्ट ENO ENAME फ्रॉम EMP वेयर ENO ग्रेटर देन 122, यानी अब EMP इन्फो में क्या क्या चीजें रहेंगी, ये सेलेक्ट क्या करता है, रोज को सेलेक्ट करता है, कौन कौन से, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम हैं, 2 कॉलम सेलेक्ट होगा और इन दोनों कॉलम में कौन कौन से रोज, जिसका ENO ग्रेटर देन 122 होगा, यानी 2 कॉलम और जिसका ENO यानी एम्प्लॉय नंबर 122 से बड़ा होगा। मान लो 100 है अगर, जिसमें कि 122 से बड़ा 10 है, तो 10 रो सेलेक्ट होगा और उसका ENO ENAME, इतना डाटा मिलके एक टेबल बन जाएगा जिसका नाम EMP इन्फो होगा। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है ENO ENAME, ये नया टेबल है, इसका नाम है EMP इन्फो और 122 से जो ENO ग्रेटर देन है वो टेबल यहाँ पे आपका डिटेल उसमें आ जाएगा। तो इसको हम आगे भी देखेंगे प्रैक्टिकल करके। अब आपको देखना है टेबल का स्ट्रक्चर, यानी जो टेबल क्रिएट किया है वो कैसा दिखाई देता है, यानी उससे फील्ड का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, उसमें नल वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, कीज, डिफॉल्ट, जो भी चीज़, यानी पूरे स्ट्रक्चर को देखना है। तो एक कमांड नोट कर लीजिए आप, डिस्क्राइब, DESC या डिस्क्राइब दोनों यूज होता है, तो आप सिर्फ DESC लिखिएगा और उस टेबल का नाम लिख दीजिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल शो हो जाएगा। सिंटेक्स दिया हुआ है, जिस भी टेबल को देखना है पहले उसको यूज टेबल कर लीजिए और उसके बाद शो
अब देखिए यहाँ पे आपने दिखा लिया, डिस्क्राइब टेबल कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है शो टेबल्स, इतने टेबल्स हैं। अब इसमें जिस टेबल का आपको डिस्क्रिप्शन देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, आप डिस्क्राइब ईएमपी, डिस्क्राइब डिपार्टमेंट कर देंगे तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा। ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है इंसर्ट कमांड। अगर आप टेबल आपने क्रिएट कर लिया है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, अब उसमें डाटा इनपुट करना है आपको, तो कैसे यूज इनपुट करेंगे? इंसर्ट कमांड के थ्रू। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, नोट कर लीजिए। इंसर्ट इनटू, INSERT, इंसर्ट इनटू ये कमांड है। इंसर्ट इनटू कमांड इज यूज्ड टू ऐड रोज टू रिलेशन। रिलेशन का मतलब टेबल, टेबल में रोज को ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का यूज होता है। इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम लिख दीजिएगा, सिंटेक्स को ध्यान से देख लीजिए। इंसर्ट इनटू, मान लीजिए टेबल का नाम EMP है तो इंसर्ट इनटू EMP, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जितना वैल्यूज है लाइन से दे दीजिए, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ कॉलम का लिस्ट भी दे दीजिए। मान लीजिए आपके टेबल में रोल नेम और मार्क्स है, तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, और उसके बाद वैल्यूज, रोल में मान लो 1 देना है, नेम में मान लो रोहन देना है, और मार्क्स में आपको 35 देना है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ये जो कॉलम लिस्ट है वो आपका कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं देंगे तो भी आप सीरीज में डाटा दे दीजिए, काम करेगा। लेकिन ये देना कॉलम लिस्ट तब जरूरी हो जाता है जब आपको पता नहीं होता है कि किस सीक्वेंस में आपका जो टेबल क्रिएट हुआ है वो किस सीक्वेंस में है, उसके कॉलम किस सीक्वेंस में है। अगर सीक्वेंस नहीं पता है आपको तो कॉलम लिस्ट दे दीजिए, सीक्वेंस पता है तो आप सिंपली उस सीक्वेंस में चीज़ों को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो एबव स्टेटमेंट insert a row into a employee table. The same can be done with the alternative command as shown below. ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देखिए सारे जो भी आपके कॉलम का लिस्ट है वो दे दिया पूरा। उसके बाद वैल्यूज़ में एक एक करके ENO 142, ENAME समीर, फिर जॉब क्लर्क MGR 125, हायर डेट, ये इस तरह से पूरा ही दिया जा सकता है। ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कमांड है, टेबल का नाम, उसके बाद वैल्यूज़। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट कमांड के बाद इंसर्ट कमांड के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है टेबल में, ये आपका इनपुट हो गया इंसर्ट। अब देखिए एक इंसर्ट कमांड में तो आप डायरेक्टली आपने इनपुट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि किसी टेबल में ऑलरेडी डाटा है और उससे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट इनटू EMP, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ENAME सेल फ्रॉम टेम वेयर मंथ ग्रेटर देन 24। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन जो फुलफिल करेगा उस तरह से आप इंसर्ट हो जाएगा, किसमें? आपके EMP टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। यानी डाटा को मॉडिफाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है आपके पास, अपडेट। मान लेते हैं किसी का मार्क्स 35 हो गया जबकि होना चाहिए था 75, यानी मार्क्स में उस पर्टिकुलर रोल नंबर के मार्क्स को हमें 35 से 75 करना है, यानी वैल्यू को चेंज करना है। किसी की सैलरी 1500 थी, उसको 1100 करना है, 1100 से 1500 करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको टेबल के वैल्यूज में, तो आपको अपडेट कमांड यूज होता है। अपडेट कमांड इज यूज्ड for change some or all of the values in existing rows। ठीक है। जो रोज पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज करना है, तो सिंटेक्स देख लीजिए ध्यान से। अपडेट टेबल का नाम, अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 1500, कंडीशन जरूर देंगे, वेयर सेल इक्वल टू 1100। तो जिसका 1100 रहेगा उसका सेल 1500 हो जाएगा। ठीक है। कंडीशन देना बहुत जरूरी है। अगर आप कंडीशन नहीं देते हैं तो अपडेट एम्प्लॉय सेट सेल इक्वल टू 1500 अगर आप लिखेंगे तो सारे की सेल 1500 हो जाएगा, जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक होगा। इसलिए अपडेट करते समय बहुत ही सावधानी रखेंगे और वेयर क्लॉज को जरूर यूज करेंगे अगर नीड है तो। ठीक है। और अगर मल्टीपल कॉलम अपडेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 1500 कॉम कमीशन इक्वल टू 200 वेयर ENO लेस देन 122। तो सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम दोनों अपडेट कर सकते हैं अगर आपके एग्जिस्टिंग रो में कोई गलती है तो। इसी तरह से आप डिलीट करना है आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अपडेट का एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू सेल इंटू 2, जितना भी सेल रहेगा इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप चेंज करना चाहते हैं, सबकी सैलरी 10% से बढ़ाना चाहते हैं आप, तो भी आप लिख सकते हैं कमांड एज यूजुअल।
डिलीटिंग डाटा विद डिलीट कमांड, डिलीट कमांड से डाटा को डिलीट भी किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डिलीट कमांड, द डिलीट कमांड रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल, यानी पूरा का पूरा रो अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज होता है। रिमूव्स द इंटायर रो नॉट इंडिविजुअल फील्ड, एक फील्ड को आप डिलीट टेबल में से नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा रो ही डिलीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट, नो फील्ड आर्गुमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड। डिलीट फ्रॉम, सिंटेक्स देख लीजिए ध्यान से, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5, तो 5 रोल नंबर आपका पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैल लेस देन 1500, जिसकी सैलरी 1500 से कम है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए 5 रो है जिसकी सैलरी 1500 से कम है, तो 5 रो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग जो ये वीडियो है यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा यानी पार्ट 3, उसमें हम लोग आगे के कमांड्स को देखेंगे। फिलहाल आप इसको रिवीजन कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बैठें कॉपी लेके जरूर बैठें ताकि आप कमांड और उसके सिंटेक्स को लिख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।